अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर मास। हमने इससे पहले एटॉमिक मास समझा था, ठीक है। एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनको मिला के हम एटॉमिक मास कह रहे थे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब जैसे ये एटम, ठीक है, और एटम में अंदर क्या है, एटम का बीच वाला हिस्सा है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ 3 प्रोटॉन है यहाँ पर और 4 न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 7। सो मैं कहूँगा इस एटम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है। एटॉमिक मास कितना है? 7 है। ऐसे जो मॉलिक्यूल होगा ना, मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। सो उनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके ही बना होता है। यानी ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इस एटम में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। सो ये भी एटम है, ये भी एटम है, लेकिन दोनों पूरे को मिला के क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। अकेले की बात करेंगे एटम, अकेले की बात करेंगे एटम, दोनों की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से बनता है। तो इस एटम में फ़र्ज़ करते हैं 4 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं। इस एटम में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, इस एटम में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। सो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 7। यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 8। सो अब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं, यहाँ पर कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। वैसे तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सम करेंगे, उनका अगर जोड़ निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे इसमें 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 7, इसमें 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 8, दोनों को अगर मिला दें 7 और 8 को, तो ये कितने हो जाएंगे? 15। तो मैं कहूँगा इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 15 है। आई होप मॉलिक्यूलर मास आपको समझ में आ रहा होगा। मॉलिक्यूलर मास को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका अगर एटॉमिक मास हम मिला दें तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? याद है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो ये क्या है? 7 क्या है? एटॉमिक मास। इस एटम के एटॉमिक मास को मिलाएंगे, इस एटम में मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो उसे भी हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। सो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस को जोड़ कर दें तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। सो एटॉमिक मासेस को जोड़ करने से मॉलिक्यूलर मास मिलता है। और कौन से एटम के एटॉमिक मास को जोड़ करना है? उन एटम्स के जो एटम मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। यूँ ना कि ये एक एटम पड़ा हुआ है, इसमें 5 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। यूँ नहीं कि मैं इसका भी जो है वो काउंट करके इसमें ऐड कर दूँ। जैसे ये 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 10 होंगे, सो 10 और 15 कितने हो गए? 25। नहीं, दूसरे एटम का नहीं, सिर्फ उन्हीं एटम का एटॉमिक मास हमें जोड़ करना है जो मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। हाँ, अगर ये एटम इस मॉलिक्यूल के साथ होता है यहाँ पर तो इसे हम जोड़ करके कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की हम डेफिनेशन लिखेंगे कि सम किसे कहते हैं? जोड़ को कहते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी जोड़। किसका जोड़? एटॉमिक मासेस का जोड़। एटॉमिक मासेस को जोड़ करें। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स। अच्छा, और वो एटॉमिक मास किसका हो? ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स का। ऑफ ऑल एटम्स। क्या ये डेफिनेशन पूरी है? ये डेफिनेशन कह रही है कि जितने भी एटम हैं, ऑल एटम्स, जितने भी एटम हैं उन सब के एटॉमिक मास को जोड़ करें तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या ये डेफिनेशन सही है? हाँ, ये डेफिनेशन सही है, लेकिन थोड़ी इसमें गलती है। यहाँ पर जो बताया ना ऑल एटम्स, वो किसकी ऑल एटम्स वो नहीं बता रहा, तो वो हमें लिखना है ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। वो जो ऑल एटम्स होने चाहिए वो किसके होने चाहिए? मॉलिक्यूल के। सो मॉलिक्यूल के जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास के सम को, जोड़ को मॉलिक्यूलर का मास कहा जाता है। डेफिनेशन बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों की। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। या हम यूँ भी कह सकते हैं
ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मालिक्यूल, वो एटम जो मालिक्यूल में प्रेजेंट है, मालिक्यूल में मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, ये जो HNO3 है इसका मालिक्यूलर मास मालूम करना है। ये मालिक्यूल है पूरा HNO3, ये पूरा क्या है, मालिक्यूल है। इस मालिक्यूल में एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 जो है वो ऑक्सीजन है। सो इस मालिक्यूलर का हमें क्या मालूम करना है, मालिक्यूलर मास। अब आपको पता है मालिक्यूलर मास क्या होता है, सभी एटम्स के एटॉमिक मास को मिला देना, सभी एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़ करने से हमें क्या मिलता है, मालिक्यूलर मास मिलता है। हमें इसका मालिक्यूलर मास मालूम करना है, तो वो हम मालिक्यूलर मास कैसे मालूम करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी एटम्स का जो है एटॉमिक मास लिख लेंगे। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखता हूँ। सो मुझे पता है, आपको नहीं पता, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। हाइड्रोजन में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। सो एटॉमिक मास कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, ये अगर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटम है ना, तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है। और ये अगर नाइट्रोजन का एटम है तो इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल कितना हो गया, एटॉमिक मास 14 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एटॉमिक मास लिख लिया है। अब हमें मालिक्यूलर मास मालूम करना है। सो मालिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हम इन सब एटॉमिक मासेस को जोड़ करेंगे। लेकिन थोड़ा आप यहाँ पर इसको देखिएगा कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है जी, सो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 3 है टोटल। कितनी ऑक्सीजन है, 3। सो एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास है वो 16 है, तो 3 का कितना होगा। सो 3 का मालूम करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 का 16 है तो 3 का कितना होगा, ये मालूम करने के लिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आइए अब इनको हम जोड़ कर लेते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। 1, ठीक है, प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 और 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस में 16 को मल्टीप्लाई करा लें आप 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 48। अब 48 को अगर हम जोड़ करेंगे 15 से, 15 में जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 63। क्लियर है जी। सो यहाँ पर जो हमें एटॉमिक मास मिला है HNO3 का मालिक्यूलर मास मिला है। ये मालिक्यूल है ना, तो इसके मास को हम क्या कहेंगे, मालिक्यूलर मास। ये पूरा मालिक्यूल है तो इसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मालिक्यूलर मास कहेंगे। इसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि ये एटम है तो एटॉमिक मास। ये मालिक्यूल है तो ये मालिक्यूलर मास। तो मालिक्यूलर मास कितना आया है, 63 आया है। और लास्ट में यहाँ पर हम यूनिट लगा लेंगे। जैसे हर फिज़िक्स में हमने पढ़ा था कि हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो इसका एक यूनिट है वो है AMU। कौन सा यूनिट है, हम क्या पढ़ेंगे कि इसका जो मालिक्यूलर मास है वो है 63 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म ये है। अब आपको क्या करना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूलर मास, ठीक है, और जो है आपको दूसरा किसका, पानी का। इन दोनों मालिक्यूल्स का मालिक्यूलर मास मालूम करना है और वो कमेंट सेक्शन में लिखना है।